हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। आज हम गुलाम वंश के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपका कौन था? कैकूबाद। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, हर वंश का अंतिम शासक। तो याद रखिएगा कौन है? कैकूबाद। गुलाम वंश, जिसको हम क्या कहते हैं? मामलुक वंश या फिर दास वंश कहते हैं, उसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चहलगानी का संहार किसने किया? तो वो किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट इज चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि तांबे का जीतल और चांदी का टका ये दो सिक्के थे जो किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। चालीसा या चहलगोनी का अस्तित्व किसके शासनकाल में आया था? चालीसा या चहलगोनी का अस्तित्व किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, तुर्क चहलगानी क्या है? तुर्क चहलगानी क्या है? तो तुर्क चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल है जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्कान चहलगानी क्या है? 40 तुर्क सरदारों का एक दल। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट इज दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली के सुल्तानों ने किसे लाल बख्श के रूप में जाना? तो लाल बख्श के रूप में किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट इज दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कहाँ है? अजमेर में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक बोले या फिर प्रथम वैधानिक सुल्तान बोले, वो आपका क्या था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट इज दिल्ली के सुल्तानों का कालक्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आया था? आराम शाह। फिर आपका आया था इल्तुतमिश। उसके बाद फिरोज शाह। देन आपका कौन आया था? रज़िया। देन बहराम शाह। फिर मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन और क्यूमर्श। नेक्स्ट इज पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में फर्स्ट टाइम मंगोलों ने आक्रमण किया था। बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? तो बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? अफरासिया का। बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो बलबन ने जिल्ली लाहा और ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। ये पूछा जा सकता है बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, या फिर जिल्ली लाहा की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो किसने की थी? बलबन ने। रज़िया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासन किया? रज़िया ने 4 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट इज मिनहाज उस सिराज किस वंश के शासकों का समकालीन था? तो किस वंश के? गुलाम वंश के। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का वास्तविक दावेदार कौन था? तो कौन था? यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों ही वास्तविक दावेदार थे। और कौन बना था? किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रक्त और लोगों की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? जिसने रक्त और लोगों की नीति अपनाई थी वो था आपका बलबन। उसका फुल नेम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट इज रज़िया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रज़िया का विवाह अल्तुनिया के शासक के साथ हुआ था। रज़िया की मृत्यु कब हुई थी? वो 1240 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कैथल में हुई थी, जब वो वापस दिल्ली आ रही थी तब। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ? दिल्ली। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? तो तारीख फिरोज शाही लिखी है किसने? बरूनी ने। नेक्स्ट इज तुर्क चहलगानी खत्म किसने किया? खत्म किसने किया? बलबन ने खत्म किया। दीवान ए आरिस संबंधित था किससे? सेना के मंत्री से। दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी वो कैसी थी? फारसी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट इज
नौरोज़ का त्यौहार किसने आरंभ किया? तो नौरोज़ का त्यौहार किसने आरंभ किया था? बलबन ने। एंड लास्ट क्वेश्चन इज तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? वो हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच 1215 ईस्वी में। थैंक यू।